बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट फॉर क्रिकेट रेस्टोरेशन एंड एसोसिएशन में मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। और जैसे कि आपको पता है इसका बनाने का मकसद क्या था। इसका बनाने का मकसद ये था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये 1.5-2 साल से जो लोग आ गए हैं, जिन्होंने तकरीबन क्रिकेट को भी बाकी स्पोर्ट्स की तरह बिल्कुल नीचे पहुंचा दिया है, उनके जो कारनामे हैं, उनके जो हकाइक हैं, उनसे लोगों को और पाकिस्तानी बच्चों का जो फ्यूचर है, स्पेशली क्लब्स का जो फ्यूचर है, जो 3400-3500 क्लब्स हैं, 2 साल से बिल्कुल फारिग हो गए हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट फारिग हो गया है, नौकरियां फारिग हो गई हैं, उसके लिए था। तो आज हमारे साथ जी मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबका मेंबर, गवर्निंग बोर्ड, इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबका, बल्कि मौजूदा भी सदर हैं, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड वालों को कि करना क्या है 2 साल से। शकील शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब जी, मोहसिन साहब कैसे हैं आप? बड़ा धुआंधार प्रोग्राम अब करने का मूड है, क्या इरादे हैं? नहीं, धुआंधार प्रोग्राम करने का मूड नहीं, हम तो ऐवान इक़्तिदार से बड़े करीब हैं। पैटर्न साहब भी यहाँ करीब ही बैठते हैं। मुझे लगता है आज आपके ना कुछ इरादे नेक नहीं है। नहीं, मेरे इरादे तो हमेशा नेक होते हैं शेख साहब। हाँ। जिनके नेक नहीं होते उनके लिए मसला होता है थोड़ा सा। आज क्या आज इशू लेके उठ रहे हैं आप? देखिए जी, मैं 2-4 मासूमाना सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़रा अक्ल और फरासत आपसे कम है। जितनी आपकी माशाल्लाह जर्नलिज्म में और क्रिकेट में लोग आपको कोई हॉकी का प्लेयर बना देता है, कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है, कोई आपको कुछ बना देता है, उनकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ, मैंने तो खुद देखा है और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो एक दफ़ा शकील शेख, तलत हुसैन या हमारी पुरानी क्रिकेट देख लेते तो वो हम पे कभी ये ना कहते कि हमें क्रिकेट का पता नहीं। ये तो फॉर्चुनेट हैं। आजकल तो टेस्ट कैप ऐसे मिल रही है जैसे रेवड़ियाँ मिलती हैं शेख साहब। हमें तो ग्राउंड के रस्से के अंदर नहीं आने दिया जाता था। मुझे तो आज भी आपकी पिंडी स्टेडियम की इनिंग्सें याद हैं, इस्लामाबाद की इनिंग्सें याद हैं, वो छक्के याद हैं, वो बॉलिंग याद है। तो ये पता नहीं कहाँ के छक्के आ गए हैं जिन्हें पता ही कुछ नहीं। असल मौजू पे आए ना, क्या आज करना क्या है? देखिए शेख साहब, मैं आपसे कुछ टारगेट करना है? कोई टारगेट नहीं है। आज मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो यकीन था, ये जो मोमेंट शुरू हुई है, जो जोग दर जोग लोग, जो असल ब्रेन्स थे, जो असल क्रिकेट खिलाते थे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट, खैबर से लेके कराची तक देखें, हैदराबाद देखें, जानी बलोचिस्तान देखें, सारे आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं। हरावल दस्ते का किरदार, और ये इन्होंने खुद मजबूर किया है ना बोर्ड की पॉलिसियों ने। अब देखें, एक्सपेक्टेड था कि जब आप इनके ऐबों को दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये चीखें तो मारेंगे, बजाय अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। मुझे ये बताएं शेख साहब कि आज कुछ जगह इन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जनाब वो घड़े मुर्दे उठाने की, कि पता नहीं कौन से शकील शेख को हमने डायमंड के लिए, तो ये डायमंड ग्राउंड आज भी मौजूद है। आ जाएं। वो जो बिल की मद में आपके सिर्फ, मेरा ख्याल है, मैं तो गवाह हूँ, जितने बिल्स आते हैं वही इनके जो टोटल इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको दिया होगा, जो पवेलियंस बनी हैं, जो शानदार यहाँ के ग्राउंड्स मान रहे हैं, ये तो कुछ देते ही नहीं। पिछले 4-5 महीने से जो हालात है, जिस तरह आप चला रहे हैं, तो ये क्या है? मोहसिन साहब, अच्छा मौजू है और दीवानों को इन्होंने छेड़ा है, तो आप फिर मज़ा भी बड़ा आएगा, आप फिर भुगते भी सही है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये टेलीफोन कॉल्स और इस तरह के सिलसिले जो है ना, कुछ लोग ये करते हैं और उससे इनको अंदाज़ा है कि इनके लिए क्या तूफ़ान आने वाला है। तो उस तूफ़ान को रोकने के लिए टेलीफोन कॉल्स यानी रिकॉर्ड करते हैं। उस तूफ़ान को रोकने के लिए ना इन्होंने ये एक चाल, एक गिमिक सी चली है, ताकि शकील शेख पे थोड़ा सा ना अस्पर्शन डाली जाए, थोड़ा सा मड, क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला गवाह है कि आज तक ना कभी कोई गलत काम किया है, ना करने दिया किसी को, और बिल्कुल स्टेट लाइफ गुजारी है। 2-3 चीज़ें हैं जो इन्होंने अपना दिए हैं चैनल को, और उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। आपका मौक़िफ़ लिया? पहली बात यह है कि जिन लोगों ने ये स्टोरियाँ की हैं, मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया, और मैं लीगल राइट रखता हूँ कि इन लोगों को कोर्ट में। ये जर्नलिज्म है कि आप भी तो सारी ज़िंदगी जर्नलिस्ट हैं। अब बात यह है, 2-3 चीज़ें। एक ये कि मुझे नजम सेठी साहब ने या उस बोर्ड ने मुझे एडवाइज़र लगाया था 1 नवंबर 2017 को, और फिर एहसान मानी साहब और इनके बोर्ड ने आके मुझे एडवाइज़रशिप से हटा दिया था। ये कोई सितंबर 2018 का महीना था। ये कहते हैं कि इस दरमियान आप पे इतना ख़र्चा हुआ है, तो आपको इतने पैसे मिले हैं, ये कोई बहुत बड़ी जी करप्शन हो गई है और बड़ा तूफ़ान आ गया है और बोर्ड बैठ गया है
और इनके पैसे रुक गए हैं या शकील शेख ले गया है, ये वो एक सिंपल सी बात है कि मेरा और बोर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो ऑनररी बेसिस पे था, मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी और एम्प्लॉयमेंट मेरी बिल्कुल नहीं थी। और दूसरी बात यह है सैलरी आपकी बिल्कुल नहीं थी, सैलरी नहीं थी, उसमें चंद चीज़ें डिफ़ाइन की गई थी। अब जाहिर है कि जब मुझे आपने हायर किया एज ए एक्सपर्ट, तो एज ए एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स ऑन ऑनररी बेसिस, तो उसके कोई पाकिस्तान प्रिविलेजेस होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को किसने परफॉर्म करना था, यानी करने वाले भी पीसीबी, अप्रूव करने वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर, और फिर वही उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। मैंने क्या करना था कि जो उन्होंने जो कुछ कहना था क्रिकेट के बारे में, मुझे असाइनमेंट करनी थी, मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मैं कई कमेटियों का हेड था डोमेस्टिक क्रिकेट में, सारा स्ट्रक्चर हर चीज़ मेरी बनाई। वही तो तकलीफ ज़्यादा है। तो मैं ज़ाहिर गाड़ी बोर्ड मुझे बेचता था, तो आप अपनी गाड़ी पे तो नहीं जाएंगे ना। फिर स्टे भी उनका होता था, फिर जो डेली होती थी, ज़ाहिर है मेरी एनर्जी लगी, मेरा टाइम लगा है, मेरी एक्सपर्टीज़ लगी है। सही है। कोई दुनिया में कोई शख्स बता दे कि जो सारा काम मुफ्त कर रहा हो तो हम भी कोशिश कर लेते हैं इस पर, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको देनी पड़। उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन में कोई 29 लाख रुपए के करीब इन्होंने कहा जी आप पे लगा है। और भी इसमें एक दुबई का टूर था जो PSL के दरमियान, जो बोर्ड ने और नजम सेठी साहब ने फैसला किया कि मैं वहाँ जाऊँ, ऑब्ज़र्व करूँ, फिर उनको इस बारे में 18 वाला जो था 2018 इनको गाइड भी करूँ। अब ये बड़ी मज़े की बात है कि मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो लीगल हैं, ठीक। कार का ख़र्चा हो, स्टे का ख़र्चा हो, मेरी मीटिंग्स का TA या कोई चीज़ हो, ये सारा का सारा लीगल है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें कोई किसी किस्म का एक पैसा ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल परफॉर्मेंस हुई है, हर महीने के हिसाब से हुई है, एवल्यूएशन भी हुई है उसकी। मेरा ख्याल है जो लोग उस वक्त थे वो सारा छानबीन करके तो फिर उसको वो मुझे जितने पैसे मेरे बनते थे वो मुझे मेरा हक दे देते थे। और इसके बदले में मैं क्रिकेट बोर्ड को मैंने बहुत सर्विस दी है और बेपनाह सर्विसेज दी हैं। अगर कोई विक्टिमाइज़ करना चाह रहा है तो ये उसकी भूल है। ये छोटे छोटे जो पटाखे चलते हैं ज़िंदगी में, ये आपको उठाने के लिए होते हैं, बुझे हुए कारतूस, यानी आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए होती है, आपका रिजॉल्व स्ट्रेंथन करने के लिए होते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जितने पैसे थे, देखें 2017 और 18 के बाद जब मैं गया तो 2018 और 17 का जो बजट था वो इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। कोई इतराज़, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कुछ नहीं थी। 2018-19 का भी ऑडिटेड एंड अप्रूव, वो भी इनके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो मुझे बताएं कि फिर गड़बड़ क्या हुई है। उल्टा मैंने जो इनको जवाब दिया है, मैंने कहा है कि अगर यही बात है तो जाकिर खान जो 4 साल तक जिसने कोई काम नहीं किया, उसने किस चीज़ की तनख्वाह ली, आप उससे पूछें कि उसने क्या काम किया है। वो तो बाकायदा तनख्वाह ले रहा है। फिर आपने क्या बाकी एडवाइज़रों से पूछा है, आपने खुद क्या काम किया है, वसीम ने क्या किया है या दूसरे लोगों ने क्या किया, आप सबसे पूछें। एक आदमी को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन तो दुनिया में अलाउ ही नहीं है और इस तरह की विक्टिमाइजेशन ही नहीं हो सकती। अब ये बिल्कुल बोगस, बेसलेस, अनफाउंडेड और एक सिर्फ विक्टिमाइजेशन के तौर पे कि ये मूवमेंट चल रही है, PCB को एक्सपोज कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का राइट है, बिल्कुल ठीक, फ्रीडम है, हमें बिल्कुल आज़ादी है कि हम इनको दोनों हाथों से लें, क्योंकि ये नेशनल बोर्ड है। ये बाज़ बात कहते हैं ये पब्लिक मनी नहीं है, देखें ये बोर्ड ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बनाया है। तो अगर वो ना हो तो आप कहाँ से पैसे कमाएंगे? आप तो कमा इसलिए ले रहे हो कि एक नोटिफिकेशन की मारो आप। अब दूसरा सवाल इनका रह गया जी कि ये डायमंड ग्राउंड पे या दूसरे अखराजात है। देखिए डायमंड ग्राउंड पे ना मैंने कभी किसी से पैसा लिया है, ना मैंने ख़र्च किया, ना मेरा तल्लक है। डायमंड वाले खुद हिसाब दे सकते हैं, जो उनके पास वेल डॉक्यूमेंटेड है एक एक चीज़ का। ग्राउंड के जो हम रीजन के तौर पे या बोर्ड के तौर पे जो मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जितने पाकिस्तान में ग्राउंड थे, इनके पैसे पर डे के हिसाब से PCB ने डिसाइड किए थे। उसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम भी था, नेशनल स्टेडियम हो, स्टेट बैंक हो, कोई हो, डायमंड हो, पिंडी स्टेडियम हो, इसके पैसे इन्होंने खुद डिसाइड किए। देखिए डिसाइड भी खुद करते हैं, पैसे भी खुद देते हैं और बातें भी खुद ही करते हैं। वो जितने डायमंड ने लिए हैं, मेरे हिसाब से डायमंड का ख़र्चा जो है, जो डायमंड वाले लोग बताते हैं मुझे, वो इससे शायद डबल है, इससे डबल है। और जो बिजली के बिल होते थे, क्योंकि हम रीजन में होते थे तो रीजन का बिजली का बिल भेजते थे, अगर 60,000 का भेजा तो ये 12,000 रुपये हमें देते थे। वो ही इतना ज़्यादा काफ़ी है खर्चा करने गैप जो है 5 गुना फ़र्क। मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं या बाकी चीज़ें हैं या मेंटेनेंस है या पेट्रोल, ये वो, ये अलग सारा हिसाब डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, दूसरा ख़र्चा जो इन्होंने कह दिया जी कि 1,44 लाख है, उसमें रीजन का एक्सपेंडिचर शामिल कर दिया। भाई रीजन में तो ख़र्चा आप 2009 से दे रहे हो, 2009-10 से तकरीबन ये सारे रीजन को दे रहे हैं।
मेरे को नहीं दे रहे। सही है। और उसमें बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें क्या होता है कि रीजनल हेड खुद खर्चता है, यानी हमने खुद खर्चे हैं, हम फिर उसका क्लेम डालते हैं, क्लेम को ये 4 जगह चेक करते हैं, उसके बाद हमें रीइंबर्स कर देते हैं। सही है भाई, आप पॉलिसी ना बनाएं, आप कहें जी सारे ऑन देयर ऑन होंगे, या ये खुद ऑन देयर 1.5-2 साल से यही कर रहे हैं ना, तो फिर ठीक, फिर आपकी मर्जी है, क्रिकेट कैसे होगी। तीसरा चौथा खर्चा मेरा ख्याल ये है कि जो मैनेजरों को कायदे ट्रॉफी के लिए पैसे देते थे, जो मैनेजरों के अकाउंट में आता था और वो पूरा हिसाब दे देते थे, किसी ने आज तक इतराज़ नहीं किया, कोई इतराज़ नहीं है। अंडर 19 का होगा या छोटा मोटा कोई और अगर डेवलपमेंट का कोई काम कोई चीज़ आई होगी तो ज़रूर आई होगी। इन्होंने देखें, जब इन्होंने 19 अगस्त 2019 का आया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो सारे रीजन से इन्वेंट्री के मुताबिक जो इनकी चीज़ें थी इन्होंने सारे रीजन से वापस ले ली, हमसे भी ले ली हैं। पिंडी का मैनेजर था, वो आया था, उसने सारी चीज़ें ली हैं और साइन करके चला गया। देखिए, ये एक होता है कि घबराहट होती है ना आदमी को मैं घबराहट, नर्वस, एक्सट्रीम नर्वस होती है ना, जो जब बंदे की ऐसे टांगें कांप रही हो ना, ये लफ्ज़ यूज़ करें ना, हाथ पाँव कांप रहे होते हैं, जब ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तो फिर आदमी कहता है अच्छा जी मैं दूसरे पे भी थोड़ी सी मट्टी फेंक दूँ। और भाई आप जो मर्ज़ी कर लो, हमारे पास तो हर चीज़ का हिसाब है। दूसरी बात यह है कि एडवाइज़र के, मैंने जिसको एडवाइस करना आप उससे पूछें, उन्होंने मुझे क्यों रखा, उन्होंने मुझे पैसे क्यों दिए, और क्या मैं इस काबिल था कि एडवाइस करूं। भाई मैं था तो हुआ ना, इसलिए मेरे से तो हिसाब बनता ही नहीं है, मुझे तो लेटर लिखना ही नहीं बनता। मेरे से पूछ रहे हैं जिन्होंने पैसे, मैंने कुछ जाके छीन तो नहीं लिए, मैंने ये तो नहीं कहा गाड़ी ज़बरदस्ती यहाँ 29 लाख रुपए महीना तनख्वाह नहीं ली, बेपनाह टूर आपने नहीं किए, बेपनाह टूर नहीं किए। और ये खर्चा मैंने कहा ना ऑनरेरी बेसिस पे था, बहुत ही मिनिमम था। नहीं कि आप देखेंगे 29 लाख कितने 11-12 महीनों के, नहीं ये नहीं, $1,000-1,200 पर डे का क्लेम डालते जब ये टूर्स पे जाते हैं, बैंड बाजा बारात लेके जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। अभी फिर इंग्लैंड टूर भी ये इसीलिए यही कर रहे हैं, अपनी फैमिली और उसके लिए जाएंगे। तो आप इनको देख ले कि ये एक होता है ना, एक आदमी घबरा जाता है और फिर उसके दिल में चोर भी होता है, फिर वो दूसरों पे ऐसे मडस्लिंग करता है। शेख साहब, मेरा एक सवाल और इसमें आ गया, एक बड़ा अहम सवाल है जो आजकल बड़ा चल रहा है कि जब न्यूजीलैंड 80%, न्यूजीलैंड बोर्ड 80% स्लैश कर रहा है जॉब्स, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी यही कर रहा है, इंग्लैंड के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, ये आपके क्रिकेट बोर्ड के पास, पहले तो मुझे ये डिफ़ाइन कर दें कि क्रिकेट बोर्ड की अपनी कमाई कैसे है। क्या वसीम खान या एहसान मानी या जाकिर खान या ये दिस दैट जो हैं, ये खुद किसी के पास जाते हैं और पिछला पूरा डोमेस्टिक सीज़न आप एक भी नहीं ला सके स्पॉन्सर, ठीक है, ये कहाँ से, ये प्लेयर ही के पैसे हैं ना, स्पॉन्सरशिप या आईसीसी या जो भी पैसा आता है वो प्लेयर्स की वजह से आता है या बोर्ड की वजह से आता है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, इस वक्त जब आपको पता नहीं है क्रिकेट होनी कब है, कोई पता नहीं है, ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहे हैं ये 25 नंबरों वाले और पता नहीं कहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, दूसरा जो पूरी दुनिया में 15 डिग्री के बाद जाता है और बैन, एक मखसूस लॉबी को वसीम अकरम एंड कंपनी की लाई जा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जी टैक्स पेयर मनी नहीं है, तो ये कौन सा मनी है, गवर्नमेंट इन्हें देती नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में इस वक्त कट्स लगाई जा रही हैं, मेजर जो बोर्ड हैं, जो यानी अमीर तरीन बोर्ड हैं, वो भी ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं करते क्योंकि उनको डर है कि फिर कट्स हमारी तनख्वाहों पे लगेगी, तो फिर हमारी तनख्वाह का अगर 10-15% भी लगा तो उसका काफ़ी कट लग जाएगा। दूसरा जो आपने सवाल किया ना, देखें अब आईसीसी जो इंटेग्रिटी ऑफिसर है या एथिक ऑफिसर है, वो प्रोब कर रहा है कि ईमेल किसने लीक की है। ईमेल आप देख लेना किसने लिखी है। ऑस्ट्रेलियन चेयरमैन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन ने फाइनेंस, आईसीसी के फाइनेंस कमेटी के को लिखी है, तो वो कैसे लीक हो गई है। फाइनेंस कमेटी आपको पता है कि कौन हेड करता है आईसीसी की, सही है। तो ये कैसे हो गया। आप अपनी इंटेग्रिटी देखें और अपना सिलसिला देखें, दूसरों से क्या बात करते हैं। दूसरी बात ये रही कि ये जो तनख्वाहें खुद ही बना लेना, कोई 26 लाख है, कोई 30 लाख है, कोई 40 लाख है, इस सारे का हिसाब होना है। आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने क्या किया है, और भाई आपने किस बुनियाद पे ये अपॉइंटमेंट कर लिया। पैसा ये पाकिस्तान का है या नहीं, प्लेयर्स का है या नहीं, या बोर्ड वालों का पैसा? सारा देखिए क्रिकेटर्स का है और स्टेक होल्डर का, एसोसिएशंस का, और जो असल नर्सरी है, और असल नर्सरी है, और मैदानों को इस खेल से सजाने की ज़रूरत है, खिलाड़ियों को तगड़ा करने की ज़रूरत है। ये सजा तो नहीं दे रहे कि आपने मोर देन 60% जो क्रिकेट है, जब किसी जगह ग्राउंड ही नहीं थे, आपने इधर इस्लामाबाद में आज आ जाए कोई, पूरे पाकिस्तान में मुझे इसके साथ का कोई ग्राउंड, पाकिस्तान छोड़ें बाहर भी निकलें, कई जगह ऐसी देखें
कोई ऐसे ग्राउंड हैं जो आपने दिए? एक तो पहली बात है कि सजा और जजा तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो नहीं कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि पेनल्टी ऑफ सक्सेस से एक फार्मूला होता है यस कि जो काम करे उसको सजा डिलीवर करे उसको सजा दे, और जो साइड पे बैठा हुआ दही खाता रहे उसको दही खाता रहे, उसका पेट कभी ना कभी तो खराब हो जाएगा, खराब होगा। मैं हैरान हूँ, मतलब इनकी अक्ल पे हैरान हूँ कि इस तरह के नोटिस और इस तरह की चीज़ें ये निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है बोर्ड में और को काम ही नहीं कि सिवाय शकील शेख को रोकने के। देखो शकील शेख काम है ना, शेख साहब अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं ना। शकील शेख, उसके साथी नुमान भट्ट हो गए, तारक सरवर साहब हो गए, या तालपुर साहब हो गए, जायद सईद हो गए, या हमारे दूसरे जितने भी साथी हैं, अब मतलब 200 बंदे हैं तकरीबन ये एसोसिएशनों के। ये एक तूफ़ान का नाम है, तूफ़ान का नाम है। क्रिकेट बोर्ड वालों सुन लो, ये तुमसे रुकने वाले नहीं है। ये जो तुम छोटे छोटे पटाखे चला रहे हो ना, नहीं, लेकिन ये आप बता किसको रहे हैं? सारे के सारे बता किसको रहे हैं? एक्सपर्ट्स को। ओ भाई ये तो घुसपैठिए हैं ना, पैराशूटर्स हैं, ऊपर से लाए गए हैं, इनको क्या बता रहे हैं? ये तो बहेंगे ही बहेंगे। वो जो पिछले कई सालों से हादसाती क्रिकेटर हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। मुझे तो इनकी अकल पे और इनकी वर्किंग पे हैरानगी होती है। 8-8 10-10 घंटे कोरोना के दौर में, कोविड के दौर में ये सिर्फ हमारे पे स्पेंड कर रहे हैं। हमारा वो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, फिर उस पर मीटिंगें करते हैं, फिर कागजात निकालते हैं, फिर अपने पेट से जवाब देते हैं। फिर वो 4-5 लोगों से 4-5 अरस्तू जो हैं वो मतलब निकाल लेते हैं कि यार ये शकील शेख को रोको, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। इंशाल्लाह ताला मोहसिन साहब आपको बताएंगे कि इस मुल्क की क्रिकेट का नक्शा बदल के रख देंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि ये हम भागने भी नहीं देंगे। इनका ख्याल ये है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, पतली गली से निकल जाएंगे। इधर ये भाईजान आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या काम हो गया है और क्या बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। इन्होंने सिर्फ देखा, मैंने कहा ना कि ये ओवर ईयर करते हैं थोड़ी चीज़ें, तो इन्होंने देखा है कि भाई ये तो बड़ा अब करीब पहुँच गया है। तो इस पर 4-5 जो जर्नलिस्ट, जो मीडिया होता है, मीडिया आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट। सारी उम्र देखें 30-32 साल मुझे भी इस काम में हो गए हैं। मेरी सिर्फ मीडिया से यही होती है कि ये किसी के मतलब कोई स्टोरी आई, आप उससे पूछ पॉइंट ऑफ व्यू लें। आप 2-3 आदमी चलाया है कि भाई ये सारा वन साइडेड, इसको कौन मानता है? इसका क्या तल्लक है? कोई तल्लक नहीं। अच्छा है ना, जिसे नहीं पता उसको भी अपनी तरफ मुतवज्जा, ये तो इनके हालात हैं। बिल्कुल। और एक एक चीज़ का हमारे पास हिसाब भी है, सब कुछ है। और इनके जितनी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, इसको एक्सपोज भी कर रहे हैं। आपने जो अभी अपॉइंटमेंटें की हैं, अच्छा भाई क्या ज़रूरत है? अभी क्या क्रिकेट खुल गई है? क्या अकेडमी चल गई है? अच्छा एक बंदा जो है वो न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है, 3 महीने से बैठा हुआ है, आपने उसको वहीं बैठे हुए प्रमोट करके अपॉइंट कर दिया, ना उसने आना ना जाना। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? इस कौम के साथ क्या करना चाह रहे हो? किसी ने पिछले कुछ अरसे से एहसान मानी या वसीम खान को देखा? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर मेरा नहीं ख्याल। नहीं देखना किस चीज़ का काम, पहली तो बात है आता नहीं है। अच्छा नजम सेठी का ये कसूर था, उसने PSL लॉन्च कर दी थी। नजम सेठी का ये कसूर था कि उसने पाकिस्तान का एक इमेज और स्पेशली नाइबरिंग से अच्छा कर लिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल की थी, PSL करवाया, फिर उन्होंने इनके फाइनेंसेस जो थे वो स्ट्रॉन्ग किए थे। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पैसा बहुत ले आया था, इंतहाई अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट था। NCA जो मुदस्सर नज़र वगैरह और अली ज़िया की क़यादत में चल रही थी, सुपर डुपर काम कर रही थी। अब आप देखिएगा ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे ये पाकिस्तान टीम और ये जो लोग हैं, इनका पहले से था कि वहाँ कब्ज़ा कर लें, उन्हीं के कैंप लगे। ये जो रीजन के या दूसरे तीसरे ये स्पेशलाइज कैंप लगते थे, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो एक नजम सेठी साहब तो एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एक अच्छा काम किया था और उसको सराहना चाहिए और क्रिकेट को प्रमोट किया था। मगर ये जो तबाही अब आ रही है, पहली बात है कि आपका सारे स्पॉन्सरों से झगड़े चल रहे हैं, आपने सारी एसोसिएशनों से झगड़े किए हुए हैं। एसोसिएशनें नहीं, बैटिंग फर्म्स को राइट्स दे दिए, बना नहीं दे। फिर लाइव स्ट्रीमिंग के जो राइट दिए हैं आज उठा के दे दिया जी। मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, ये बड़ा सीरियस केस है, ये आने वाला देखा। आप मेरे से इस पर तबसरा ना कराएं कि इन्होंने आज क्या इशू किया और उसका क्या मतलब है। ये इंशाल्लाह ताला आने वाले लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। जब ज़ाहिर है हमने बड़ी कोशिश की है कि भाई आप सुधर जाओ, आप मान जाओ, आप सीधे रास्ते पे आ जाओ। जब नहीं आओगे तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमारी स्ट्रगल जो है ना, ये बड़ी लंबी मैंने कहा ना, एक आंधी और तूफ़ान है। इस तूफ़ान को शायद ये फील करते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इनकी हंसी आती है कि यार क्या कर रहे हो आप। मुझे तो इनका रोना आता है, आपको हंसी आ रही है। मैं तो इनका जो देखें, सबसे बड़ी बात है शेख साहब, यहाँ पे इस मुल्क में इतने बड़े नाम, आपने 20 साल से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी चेंजेस, इतना कुछ लाया। मुझे नहीं लगता PM ने इनको ये, असल में इनमें हिम्मत ही नहीं है
कि उनके सामने जाके बात कर सकते, उनको प्रेजेंट कर सकते। अब देखें 1.5-2 दूसरा साल बल्कि हो गया है, जिसको कहते हैं ना क्लब क्रिकेट, जो नर्सरी है जो यहाँ पे सारी होती थी वो तो बिल्कुल ख़त्म होगी, डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होगी, रीजनल ख़त्म होगी, ना इनके पास कोई प्लान है। क्या होगा आगे चल के? ये जो मुल्क के लाखों बच्चे हैं वो बगैर खेले ही अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 ये तो क्रॉस कर जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदार है, इन्होंने सारी क्रिकेट तबाह की है। देखें जी, कोई एसोसिएशन नहीं बनने दे रहे, ये कोई काम नीचे कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सारी चीज़ें सेंट्रलाइज करके। दुनिया में देखें क्या मॉडल है, लोग इवन काउंटीज़ के नीचे क्लब्स की मदद कर रहे हैं, लोग प्रोफेशनल्स की, क्रिकेटर्स की और ग्राउंड स्टाफ की और हर चीज़ मदद कर रहे हैं। लोग अपनी तनख्वाहें स्लैश करके ग्राउंडमैन को दे रहे हैं। ये इनका कोई ग्राउंडमैन फारिग कर रहे हैं, इनका बाबा आदम ही निराला है, ये पता नहीं दूसरी दुनिया से आए हैं। मोहसिन साहब, बात यह है कि आप जल्द देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बाहर आने वाली है। इनका एक फोका फायर, फोका ठुस होता है ना, तपसी तो ठुस कर सी, हाँ, ना हो तपसी दे ना हो ठुस कर सी। तब ये एक फोका फायर जो उन्होंने किया है, इसका देखिए बड़ा अच्छा जवाब आएगा पीसफुल तरीके से। देखिए, मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पे ना मैंने कभी किसी से ज़ाती बात की है, ना मैं करना चाहता। मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, सारी उम्र मैंने प्रोफेशनलिज्म किया और प्रोफेशनली बात करता हूँ कि भाई आपने प्रोफेशनली क्या किया, इस क्रिकेट के साथ क्या किया। बाकी आपकी फैमिलीज़ क्या कर रही हैं, आपके बच्चे कौन, हालांकि ये मेरे बच्चों पे भी करते हैं। आज भी इन्होंने कोई ट्वीट शूट किया हुआ है अरसल पे, यार शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में एक बच्चे ने, शर्म आनी चाहिए, एक बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि अंडर 19 के इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसने हैट्रिक की। और उसने आज भी इन्होंने वो शरारतें की हैं, ये छोटी छोटी करते रहते। भाई दुनिया में कभी किसी ने अंडर 19 में, और वो भी ऑफ ब्रेकर ने, कभी हैट्रिक की है? कभी आपने सुना है? आपके मुल्क में एक भी ऑफ स्पिनर है? और ये कह रहे हैं जी कि वो बच्चा सिफारशी है। भाई अगर वो सिफारशी है तो पूरा क्रिकेट बोर्ड सिफारशी है। फिर उसकी परफॉर्मेंसेस शकील शेख ने दिलाई फिर 2 वनडे खेल के कोई विकेट ना लेने वाला वो क्या है? 25 नंबर लेने वाला क्या है? फिर इसकी अपनी क्या है, मुझे बताएं। लेस्टर शायर को यूं करने वाले, ये बड़ी ज्यादती की बात है। देखें, हमारे लोग हैं ना, बड़े चार्ज है इस वक्त। फैसलाबाद हो, लाड़काना हो, तनवीर साहब हो, या अपना तालपुर साहब हैदराबाद, पूरा कराची आप देख लें, अपना क्या नाम है बॉलपुर देख लें, तारक सरवर साहब, फिर वो अपना हैदर कामरान साहब, फिर तारक सुहेल साहब, ये मुल्तान से सारे, फिर ये भट्ट साहब है, पूरा सियालकोट रीजन आप देख लें, लाहौर रीजन देख लें, इमरान बुच्चा साहब से लेके नदीम अहमद चुन्नी साहब और जितने लोग हैं, फिर हमारे इधर पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद से जाहिद सईद साहब, गुलजादा साहब पेशावर से, कोयटा, और सारे लोग चार्ज हैं। आप इनको, इनकी एसोसिएशन ये बनाने तो दें, हर जगह पे केस होंगे इन पे। खैर, इनके कई लोग कहते होंगे अच्छा केस है, हमारी कमाई हो जाएगी। मगर हम देखें, ये फ़ाइट बिल्कुल लीगल, पीसफुली, किसी की ज़ात, किसी से हमारा देखें ज़ाती कोई झगड़ा नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने ज़्यादती की है और गलत किया है। एक ट्विस्टेड चीज़ करके, मैं एडवाइज़र पास्ट में किसी का, मैं किसी बोर्ड से अप्रूव, मेरे से आपने क्या परफॉर्म, मैंने आपको नहीं, ये तो माजी में ही जिंदा रहते हैं ना, दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। यार मैं आप इस 2 साल का हिसाब देना पहले तो, आपने किया क्या? पहले अपने बताए ना कि हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। फिर देखे ना, आप बने 3 साल के लिए चेयरमैन बन गए, इलीगल चेयरमैन, टोटली इलीगल चेयरमैन। उसका देखें, एमडी की पोस्ट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब अपॉइंटमेंट हुई थी, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में यही मैं पूछ रहा हूँ, उस वक्त नहीं थी, बाद में। फिर इनका एक बड़े मज़े की बात है, वो ट्रांजिशन पीरियड ही नहीं ख़त्म हो रहा जी, 3 साल का टर्नओवर है, 10 महीने ट्रांजिशन में मैं हैरान हूँ। तो ट्रांजिट वीज़ा पे ही आए हुए हैं ना शेख साहब, असल बात बता दें आज आप। मोदी साहब देखें, बड़े मज़े की बात है, ये एक वार है, ये शुरू हुई है। देखें इंशाल्लाह ताला इसमें क्रिकेटर्स की, इसमें एसोसिएशंस की, इसमें इंसाफ की और ऑनेस्टी की जीत होगी, और इंशाल्लाह आपको ये जीत के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब। लें जी नाजरीन, हमने आप पे फैसला छोड़ दिया है कि कौन है जो क्रिकेट चला रहे थे और कौन है जो क्रिकेट को बिल्कुल, जो इस मुल्क के नौजवान जो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है उसे मज़ीद फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये नौजवानों की आवाज़ है। मोहसिन अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।